गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अवर चैनल gstcourse.in। आज जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है जीएसटी एंड ई कॉमर्स। ये आज का डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया में बहुत फ्लरिशिंग है। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो बिजनेस करना चाहते हो और जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है, तो जो ये लाइन में काम करना चाहते हो, तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसलिए ये वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। वीडियो वन में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड मेजर क्लासिफिकेशन एंड वेरियस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। इसमें हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स, प्रॉस्पेक्ट एंड फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, वेरियस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आइडिया है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काम करना चाहते हो और जो जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर ई कॉमर्स। इसमें हम लोग कवर करेंगे वेदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर इज मैंडेटरी और नॉट, व्हेन ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे जीएसटी एंड ई कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन स्कीम। ये भी एक बहुत प्री फाइलिंग फंडामेंटल आइडिया है जो जीएसटी फाइलिंग मतलब टैक्स प्रैक्टिशनर है, तो उसके लिए ये वीडियो 2 और वीडियो 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसा जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। इसमें हम लोग सीखेंगे टैक्स कंप्लेंट्स अंडर ई कॉमर्स। इसमें हम लोग सीखेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो काम करते हो, जो डीलर हो, जो मैन्युफैक्चर जो इसमें रजिस्टर्ड हो, उसके लिए क्या क्या फॉर्म जीएसटी फाइलिंग करना पड़ता है, टीसीएस क्या होता है, टीसीएस कॉम्प्लायंस क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग ये वीडियो 3 में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखना, और वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, उसको शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज ए ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल कॉमर्स, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑक्शंस, पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन टिकटिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑनलाइन शॉपिंग। जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, जो भी हो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है। ई कॉमर्स का अंडर में क्या क्या आता है? मोबाइल कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग जो है, जो बैंक का लेन देन इंटरनेट में करते हैं, ये भी ई कॉमर्स के अंडर में आते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन जो होता है, पेमेंट गेटवे जो होता है, रुपे, वीज़ा, ऑनलाइन एक्सेट्रा, ऑनलाइन टिकटिंग जो होता है, ये सब भी ई कॉमर्स के अंडर में ही होता है। हम लोग जो समस्त स्टेप ऑनलाइन जो जनरल पीपल समझते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, वही सब ई कॉमर्स है। वो ई कॉमर्स नहीं है। ई कॉमर्स का डेफिनेशन में ये सब भी इंक्लूडेड है। प्रॉस्पेक्ट एंड फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, ये थोड़ा पढ़ लेना, ये एक नोट्स है, ये पढ़ लेना, क्योंकि ई कॉमर्स इंडिया में बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है और इंडिया का मार्केट इतना भारी है, इतना पॉपुलेटेड मार्केट है, तो इसके लिए ई कॉमर्स इंडिया में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये नोट्स हमारा इनबॉक्स में मिल जाएगा, तो ये नोट्स ले लेना। और ये जो ई कॉमर्स व्हाई इट इज ई कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, इसमें लिखा है। और एक चीज हम जो यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ई कॉमर्स सेल्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपैरल्स। ये जो दोनों है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपैरल्स, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में मेजर पार्ट जो सेल होता है। ओके, अभी चला जाता है मेन चैप्टर में, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस जो होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? नंबर 1 बिजनेस टू बिजनेस, नंबर 2 बिजनेस टू कंज्यूमर एंड नंबर 3 कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देखिए आगे एग्जाम्पल में समझेंगे हम लोग बिजनेस टू बिजनेस क्लासिफिकेशन क्या होता है। B2B और बिजनेस टू बिजनेस मीन्स व्हेन one business directly market to other business rather than to individual customer. The goal is to connect business to the supplier, distributor and other parts of the supply chain. The example are indiamart.com, tradeindia.com, truckers.com, shulekha.com etc. जो मतलब B2B बिजनेस क्या होता है? जो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कनेक्ट करता है। मतलब
जैसे इंडिया मार्ट में क्या होता है, इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सपोज एक मैन्युफैक्चर रजिस्टर किया, एक डीलर वो भी रजिस्टर किया। सपोज एक गारमेंट मैन्युफैक्चर है, उसको गारमेंट प्रोडक्शन का उसका काम है, और वो किसको ढूंढेगा, वो डीलर को ढूंढेगा। तो डीलर भी रजिस्टर्ड हुआ है यहाँ पर। अभी ये मैन्युफैक्चर और ये डीलर जो है, ये मैन्युफैक्चर डीलर बोथ आर द बिजनेस, एंड ये इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म जो है ये दोनों बिजनेसमैन को मिलाता है। इसका जो मैन्युफैक्चर वो सेल करेगा तो वो डीलर वो परचेस करेगा। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट, जो जिसमें ये जो प्लेटफॉर्म में ये दोनों बिजनेस मीट होता है। ठीक है, तो अभी जो है सुलेखा.com, ट्राकास.com, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं। मतलब दो बिजनेसमैन को जिस प्लेटफॉर्म में जो प्लेटफॉर्म मिलाने का काम करते हैं एंड उसका नीड फुलफिल करते हैं, वो होता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। Number 2, business to consumer. Business to consumer means it refers to commerce between business and individual consumer. These are the business or transaction conducted directly between a company and consumer who are end user of this product or services. The example are Flipkart, Amazon, Snapdeal, Paytm, Shopcluse, etc. मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल क्या है, ये ऑनलाइन शॉपिंग और बाइंग। मतलब फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ डीलर स्टॉकिस्ट, जहाँ डीलर रजिस्ट्रेशन करते हैं गुड्स सेल करने के लिए, और हम लोग उसको ऑनलाइन शॉपिंग, जो बायर है ऑनलाइन उसको सर्च करते हैं उसका क्या नीड है, तो सर्च करके प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो फ्लिपकार्ट ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में जब बिजनेस रजिस्टर होगा और बायर वहाँ से गुड्स परचेस करेगा, ये बिजनेस और कंज्यूमर दोनों को इस प्लेटफॉर्म में मीट करवाता है। ठीक है, 3 नंबर है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मीन्स इट इज a unique way to allow customer to interact with each other. Those who want to buy, sell or trade items online take part in C2C e-commerce. मतलब C2C e-commerce क्या है, जैसे eBay है, जैसे OLX है। OLX क्या होता है, OLX में सपोज आप अपना कुछ पुराना चीज सेल करना चाहते हो, तो तुम किसको ढूंढोगे, बायर को ढूंढोगे। ये बायर वो खुद भी एक कंज्यूमर है। मतलब यहाँ पे 2 कंज्यूमर यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म मीट होता है और अपना नीड्स फुलफिल करता है। बायर सेलर यहाँ पे सेल करते हैं, बायर यहाँ पे परचेस करते हैं। इसका ब्राइटेस्ट एग्जांपल है eBay और OLX। ओके, अभी जो डिस्कस करेंगे वेरियस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस ऑपरेटिंग। देयर आर 3 मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। नंबर 1 मार्केट प्लेस मॉडल, नंबर 2 एग्रीगेट मॉडल एंड नंबर 3 इम्पोर्टेंट मॉडल। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स बिजनेस को समझने के लिए, क्योंकि ये मॉडल के हिसाब से ही GST फाइलिंग होता है। ये जो GST फाइलर हो, जो टैक्स कंसल्टेंट हो, तो ये मॉडल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये मॉडल समझो तो उसके बाद GST फाइलिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मार्केट प्लेस मॉडल, इन दिस business model, product or service information is provided by different vendors, but the transactions processing is done by the marketplace operator and delivery is done by the participating retailer or wholesaler. This is zero inventory model. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। दिस इज जीरो इन्वेंटरी मॉडल। मतलब मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, जो इन दिस बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट और सर्विस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट वेंडर। मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट में क्या होता है, जो वेंडर है मतलब जो डीलर है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट को शो करते हैं। अभी जो बायर है बायर वो प्रोडक्ट देख के वो गुड्स परचेस करेगा। तो अमेजन फ्लिपकार्ट शॉपक्लूज ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ डीलर रजिस्ट्रेशन करेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बायर उसी प्लेटफॉर्म में बायर उसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद वो गुड्स और सर्विस प्रोक्योर कर लेगा। तो ये है मार्केट प्लेस मॉडल। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो बताए थे, दिस इज जीरो इन्वेंटरी मॉडल। मतलब इसका इन्वेंटरी कुछ नहीं होगा। मतलब डीलर डायरेक्ट यहाँ पे कस्टमर को चूज करेगा और डीलर खुद सप्लाई करेगा कस्टमर को। एक अमेजन फ्लिपकार्ट का कोई खुद ऑर्डर्स होने का जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो दिस इज ए जीरो इन्वेंटरी मॉडल, दैट इज कंपनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी फॉर बायर्स एंड सेलर विद स्टोरिंग गुड्स, मतलब स्टोर करने का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है, अमेजन उसका खुद का स्टोर, अमेजन या फ्लिपकार्ट उसका मैंने ओन वेयर हाउस है, फ्लिपकार्ट का भी है, अमेजन का भी है। वो वहाँ पे गुड्स स्टोर करते हैं, गुड्स स्टोर करने के बाद गुड्स सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मार्केटप्लेस मॉडल में कुछ चेंजेस हुआ है। मार्केटप्लेस प्रोवाइडर चार्जेस a percentage of the sale amount as his revenue share from the vendor, तो मार्केटप्लेस प्रोवाइडर क्या करते हैं, जो अमेजन फ्लिपकार्ट, वो डीलर से कमीशन चार्ज करते हैं, तो वही उसका प्रॉफिट है और उसके ऊपर उसका जीएसटी पे करना पड़ता है। द ऑनलाइन जायंट्स लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट आर वर्किंग ऑन दिस मॉडल। ओके, नंबर 2 है एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल इज अ मॉडल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Providing the aggregator model is a model of providing service or unorganized sector in an organized way under one brand। मतलब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर में क्या कहता है, जैसे यहाँ पर ओला उबेर का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइविंग है, कैब ड्राइविंग है, ऑटो है, ये जो रैपिडो है, रैपिडो का बाइक से मतलब जो पैसेंजर को एस्कॉर्ट देता है। उसके बाद जो भी हो, जैसे अभी हम लोग अर्बन क्लब का बात करेंगे तो वहाँ पे वेरियस सर्विस यहाँ पर मिलता है। तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको एक ब्रांड उसके अंडर में ले आता है, तो वो ले आने के बाद वो कस्टमर को मार्केट में प्लेस करते हैं। अभी कस्टमर का जैसे नीड है वो सर्विस प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर करने के बाद वो सर्विस वो अवेल करता है। तो ये जो है, ये ओला उबेर और जो अर्बन क्लब कंपनी, ये है सर्विस एग्रीगेटर। मतलब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक की ब्रांड के नीचे एग्रीगेट करेगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा टू किसको, कस्टमर को, ठीक है। तो ये है इसका दो चीज़, एक है यहाँ पर जो सर्विस जो है, सर्विस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ये एक ही ब्रांड के अंडर में सब सर्विस को एग्रीगेट कर देगा। ये दो टर्म याद रखना है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है एग्रीगेटर, सर्विस एग्रीगेटर, ठीक है। तीसरा है इन्वेंटरी मॉडल। ये बहुत इजी। इन्वेंटरी मॉडल मतलब जैसे मेरा अपना कुछ ग्रोसरी बिजनेस है और मैं अपना एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप भी मैं क्रिएट कर दिया हूँ, ठीक है। तो अपना माल, अपना जो गुड्स है वो अपना ऑनलाइन जो ऐप है उससे कस्टमर मैं सर्च करूंगा, कस्टमर सर्च करने के बाद मैं खुद उसको डिलीवरी करूंगा अपना वेयर हाउस से, ठीक है। तो ये मतलब है जैसे सोचो पीसी चंद्र का जो भी हो, मतलब मेरा अगर ग्रोसरी शॉप हो, मेरा एक इन्वेंटरी मॉडल है, मेरा स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है और मेरा ऑनलाइन ऐप भी है। तो मैं वो ऐप के थ्रू मैं अपना गुड्स सेल करूंगा। तो किसी की प्लेटफॉर्म में मेरा रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है। तो ये है इन्वेंटरी मॉडल, मतलब अपना इन्वेंटरी अपना पास है और खुद का इन्वेंटरी है, ठीक है। ये है इन्वेंटरी मॉडल। इन दिस मॉडल इन्वेंटरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ओन्ड बाय ई-कॉमर्स एंटिटी एंड इज सोल्ड टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। मतलब विदाउट एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपिंग, इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको कस्टमर को सेल करेंगे थ्रू माई व थ्रू ओन ऑनलाइन ऐप। ये है इन्वेंटरी मॉडल। डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? ई कॉमर्स देखो ये बहुत इजी है। ये रूल का लैंग्वेज है। ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये रूल थोड़ा पढ़ लेना, मैं इसको समझाता हूँ। ई कॉमर्स मतलब ये जो ऑनलाइन सेलिंग, बाइंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन टिकटिंग, एवरीथिंग है, ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बिजनेस है, इसको टोटल इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। और ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जो ई कॉमर्स, देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब जैसे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, अपना खुद ओन ऐप हो, खुद ओन ऐप जो है मैं खुद ऑपरेट कर रहा हूँ, ये सब ही है ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मतलब इफ ए पर्सन फैसिलिटेटिंग actual supplier to supply goods
through their platform are called e-commerce operator। मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट और मेरे जो खुद का ऐप है, मैं अपना बिजनेस को और अमेजन फ्लिपकार्ट दूसरा बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करते हैं बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, वो होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, ऑन द अदर हैंड, इफ ए पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस इन हिज ओन अकाउंट देन वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर मैं अपना जो ये है अपना अपना जो गुड्स है वो खुद इन्वेंटरी, उसका जो इन्वेंटरी मॉडल है, ठीक है, इन्वेंटरी मॉडल है जो मैंने पहले बात किए थे, जो उसका खुद इन्वेंटरी मॉडल है, वो खुद का ऑर्डर है, खुद का ऐप है, अगर वो उसको सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं ट्रीट किया जाएगा। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर वही होता है जो दूसरा बिजनेसमैन को ई कॉमर्स बिजनेस करने का सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। और अगर मेरा खुद ओन इन्वेंटरी मॉडल है, मेरा वेयर हाउस है, मेरा अपना मोबाइल ऐप भी है, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, Amazon and Flipkart are e-commerce operators because they are facilitating actual suppliers to supply goods through their platform. Amazon and Flipkart will not be treated as e-commerce operator in relation to the supplier which they make on their own account। ठीक है, ये इसका जिस्ट। Amazon और Flipkart जो दूसरा कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं गुड्स और सप्लाई सेल करने के लिए, तो ये हुआ तो इसलिए वो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कट डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स ऑपरेटर, कट डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखो यहाँ पे एज पर रूल जो डेफिनेशन है मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, ये सारा पढ़ लेना, मैं इसको जिस्ट समझाता हूँ। ई कॉमर्स जो है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन टिकटिंग, ऑनलाइन बाइंग, इंटरनेट बैंकिंग, एवरीथिंग, ये जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन परफॉर्मेंस होता है, तो वो होता है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, जो मतलब the term electronics commerce operator means any person who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce। जो मतलब ये सब ऑनलाइन टिकटिंग, बाइंग, परचेसिंग, ये सब को फैसिलिटेट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको बोल रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे इन द अदर वर्ड्स, इफ ए पर्सन फैसिलिटेटिंग एक्चुअल सप्लायर टू सप्लाई गुड्स थ्रू देयर प्लेटफॉर्म आर कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजन जो है, ये उसका एक प्लेटफॉर्म है, इसमें दूसरों सप्लायर को फैसिलिटेट करते हैं उसका गुड्स और सप्लाई सेल करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए टू किसको, कस्टमर को। तो ये कौन मैनेज करते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट, तो इसलिए वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऑन द अदर हैंड, इफ ए पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट देन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब जैसे मैं पहले बोले थे, जो कस्टमर, जो सप्लायर का खुद का इन्वेंटरी है, मतलब खुद का ऑर्डरिंग है, स्टोरेज है, उससे खुद का ऑनलाइन ऐप भी है, अगर वो अपना ऑनलाइन ऐप से अपना माल डिलीवर करेगा, सप्लाई करेगा, सेल करेगा, तो उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर हम लोग नहीं बोलेंगे। तो मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर वही है जो दूसरे सप्लायर को फैसिलिटेट करते हैं अपना प्लेटफॉर्म में उसका सप्लायर का गुड्स से और सर्विस प्रोवाइड और सेल करने के लिए, वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो खुद का अगर बिजनेस वेयरहाउसिंग है, खुद का अगर ऐप है, उसका अगर माल सेलिंग करेंगे, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, Amazon and Flipkart are e-commerce operator because they are facilitating actual supplier to supply goods through their platform. Amazon and Flipkart will not be treated as e-commerce operator in relation to those supplies which they make on their own account। ठीक है, ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स एंड जीएसटी। तो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।